वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से आपको याद दिला दे, मैं आपको कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कंप्यूटर का फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल कंपटीशन, किसी भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होगा जिसके सिलेबस में अगर कंप्यूटर लिखा होगा, तो आप इस कंप्लीट वीडियोस को अगर देखते हैं तो आपको फिर किसी कहीं पर भी क्लासेस का या किसी वीडियोस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम आपको यहाँ पर कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, है ना। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कशन किया था कि हम कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करने वाले थे, टोटल 10 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर टोटल 10 चैप्टर। उसमें से चैप्टर के जो नाम थे, फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, क्या नाम था चैप्टर का? कंप्यूटर फंडामेंटल। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे, सेकेंड यूनिट, दैट वाज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ। थर्ड चैप्टर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। चौथा जो डिस्कशन हमारा होना था वो डेटा कम्युनिकेशन, डीसीसीएन कहेंगे या आप इसको नेटवर्किंग के नाम से भी जानते हैं। कितने तरह के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड लैन मैन वैन बोलते हैं आप लोग, और भी छोटे छोटे नेटवर्क्स आते हैं उनके अंदर, वो सब डिस्कशन करेंगे। पांचवा जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, दैट वाज इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनेट में क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वायरस क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, इंटरनेट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, वो सारा कुछ। इसमें हम लोग ईमेल का डिस्कशन करेंगे सारा कुछ। छठा जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, दैट वाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये डिस्कशन होगा हमारा। सेवेंथ जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। एट्थ चैप्टर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज ई कॉमर्स का ब्रीफली हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ, व्हाट इज ई कॉमर्स, कितने तरह का ई कॉमर्स होता है, बस वो डिस्कशन होगा हमारा। एंड नाइन्थ चैप्टर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट वगैरह डिस्कशन करना था। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्रीविएशंस, जो फुल फॉर्म कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, वो सारा, है ना। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का वीडियोज, फर्स्ट वीडियो जो होगा यह लेक्चर, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, ये यूनिट कंप्लीट होगा तब हम लोग सेकंड पे जाएंगे। और इस यूनिट में हम लोग पहला जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, है ना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर का हिस्ट्री में जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी में, बैंक, एसएससी, रेलवे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कौन कौन से, तो सबसे पहला हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होता है? तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रिंट करने वाले डिवाइस को प्रिंटर कहते हैं, स्कैन करने वाले डिवाइस को स्कैनर कहते हैं, कैलकुलेट करने वाले डिवाइस को कैलकुलेटर कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से कंप्यूट करने वाले डिवाइस को क्या कह दिया गया? कंप्यूटर कह दिया गया। और इस कंप्यूटर का शुरुआत कहाँ से हुआ? ये बहुत बाद की चीज़ है। सबसे पहले लोग कैलकुलेटर का डेवलपमेंट किए थे और धीरे धीरे एडवांस करते करते लोग कंप्यूटर तक पहुँच गए। अभी भी कंप्यूटर अंडर डेवलपमेंट है, बहुत सारे एडवांस कंप्यूटर बन रहे हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा कंप्यूटर अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, किस तरह का कंप्यूटर बनाया जा रहा है जो साइंटिस्ट अभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो वो सब हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग का हिस्ट्री जो शुरुआत है कंप्यूटर का, वो कहाँ से शुरू हुआ? तो एक्चुअली कंप्यूट करने वाले डिवाइस को जब आप कंप्यूटर कह रहे हैं, तो ये कंप्यूटिंग कहाँ से शुरुआत हुआ, कंप्यूटिंग का बिगिनिंग कहाँ से हुआ? तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है वर्ल्ड का? कंप्यूटर तो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये भी कंप्यूट कर सकता है, इसलिए लोग कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन क्या ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटिंग डिवाइस है? नहीं। वर्ल्ड का पहला कंप्यूटिंग डिवाइस, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? आंसर आप क्या लिखेंगे? अबेकस,
है ना। फर्स्ट कैलकुलेटिंग, क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, आंसर इज अबेकस। अब किसी किसी एग्जाम में पूछ देगा कि ये जो अबेकस है, क्वेश्चन में ही लिखा होगा अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, किस कंट्री में इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, आप आंसर लिख देंगे कि अबेकस था, लेकिन सवाल पूछा जाएगा किस कंट्री में बना था, आंसर क्या लिखेंगे, चाइना। देखो ईयर, कंप्यूटर में ना ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पेन ड्राइव का डेवलपमेंट कब हुआ, मदरबोर्ड कब आया, हार्ड डिस्क कब आया, कैमरा कब आया, मेमोरी कार्ड कब आया होगा, है ना, स्कैनर कब बना, प्रिंटर कब बना, कीबोर्ड कब बना, माउस कब बना। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारी पेरिफेरल्स डिवाइसेस है। तो इनसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डेट वाइज नहीं आता कि ये कब डेवलपमेंट हुआ था। हाँ, इन्वेंटर का नाम पूछा जाता है कि किसने डेवलप किया है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, लेकिन ईयर से क्वेश्चन नहीं आता। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो डेट वाइज ईयर वाइज आ सकते हैं हिस्ट्री में, जैसे हम लोग यहाँ कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग जनरल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, उसकी बाबर का डेथ कब हुआ, हुमायूं का डेथ कब हुआ, तो पानीपत की लड़ाई कब हुई, तो ये नहीं पूछा जाता कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी है कुछ क्वेश्चन जो डेट वाइज आते हैं, तो हम आपको नोट डाउन करा देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और रिपीट होने का पॉसिबिलिटीज है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, कि वर्ल्ड का पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था। तो लोगों ने पहली बार कंप्यूटेशन को सीखा कहां से, अबेकस नाम का एक डिवाइस था, चाइना में डेवलप हुआ था, ये दुनिया का पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था। इसके बाद अब उस समय सोचो, ये हम बात कब की कर रहे हैं, तो आज से लगभग 3,500 साल पहले, 3,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय इलेक्ट्रिसिटी का तो नामो निशान नहीं रहा होगा, दैट वाज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कभी नहीं था। कब का डेवलपमेंट है जी, आज से 3,000 3,500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व BC की बात कर रहे हैं ना। लेकिन उसके बहुत बाद के बाद, उसके बहुत सालों बाद, मतलब बहुत क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो हम लोग कहते हैं 1642 1642 ईस्वी में वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटर बना था। कैलकुलेटर देखो, ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस ज़रूर था, अबेकस वाज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, बट वो मैनुअली, मतलब हम ही को करना पड़ता था, वो खुद से नहीं करता था, कोई इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमेटिक डिवाइस नहीं था। तो बाद में कैलकुलेटर बनाया। सवाल अब ये भी पूछा जाता है, SSC के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, हु इज इन्वेंटर ऑफ कैलकुलेटर, हु इज इन्वेंटर ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। अब आंसर क्या होगा इसका, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ये आंसर है। ब्लेज पास्कल ने पहला कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। अब सवाल ये भी पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री में डेवलप हुआ, या ब्लेज पास्कल कहाँ के थे। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटर इन्वेंट किया। तो सवाल अगर पूछा जाए दो अलग अलग, वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था, अबेकस, वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटर किसने बनाया, ब्लेज पास्कल, किस कंट्री के थे, फ्रांस के थे। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा, अब ये क्या हम बात कर रहे थे जी, 1642, तो याद करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कैलकुलेटर कब बना था। तो 1642 में जो बना था, उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था उसमें, ब्लेज पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया था, वो सिर्फ दो ही फंक्शन का परफॉर्म कर पाता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिर्फ जोड़ और घटाव कर पा रहा था, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, परसेंटेज आज जो हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, ये सारा कुछ भी परफॉर्म नहीं करता था। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे, या सब्सिडियरी में या ऑनर्स में मैथ्स पढ़े होंगे, उनको पता होगा एक लेबनीज नाम के मैथमेटिशियन थे, लेबनीज थ्योरम को उन्होंने बाद में डिफाइन किया था। तो लेबनीज नाम के मैथमेटिशियन ने ब्लेज पास्कल के साथ मिल करके इस कैलकुलेटर में, जिसमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था, बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी फंक्शन को ऐड किया था। तो यही ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पहले से कर ही रहा था, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करने लगा। तो वो लेबनीज मैथमेटिशियन के साथ किया था उन्होंने। अब बाद में ये जो कैलकुलेटर बना 1642 की बात कर रहे हैं, अब हम लोग 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1836 के आसपास की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत ही एडवांस कैलकुलेटर बना दिया। और एक्चुअली जो एडवांस कैलकुलेटर बनाना, लोग उसी एडवांस कैलकुलेटर को आज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब बनाने वाले नाम जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन एक्चुअली जो थे, उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो लोग क्या कहते हैं, चार्ल्स बैबेज। तो एक्चुअली उन्होंने कंप्यूटर जो बनाया था, उस कंप्यूटर का नाम क्या था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। तो आप क्या लिखेंगे जी, फर्स्ट कंप्यूटर of the world, answer is difference engine,
अभी इसको किसने बनाया? अभी अभी हमने कहा ना कि ये एक्चुअली कैलकुलेटर बना था, लेकिन लोग इसको कंप्यूटर के नाम से जानने लगे क्योंकि ये बहुत ही एडवांस कैलकुलेटर के जैसा था। और बनाने वाले कौन थे? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज, इनको क्या कहा जाता है जी? फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही दुनिया का पहला कंप्यूटर को बनाए थे। और किस कंट्री के थे अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? ब्रिटेन। तो आप लिख देना इंग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर इंग्लैंड में बना था, चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, और नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है ना, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। नाम क्या लिखेंगे? डिफरेंस इंजन। किसने बनाया? बैबेज ने बनाया। और कहाँ बना? इंग्लैंड में बना, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बट जब इन्होंने कंप्यूटर को बनाया तो दैट वाज नॉट अ सक्सेसफुल कंप्यूटर। कोई भी चीज़ पहली बार बनती है तो ऐसा नहीं ना कि बहुत अच्छा बन जाएगा। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बना दिया, तो क्या लगता है कि एक बार बनाया, कोशिश किया कि चलो हवाई जहाज बनाते हैं, बनाया और उड़ा दिया, उड़ गया? ऐसा नहीं होता है ना कि आज हम कार बनाने के लिए सोच लिए, मान लो कार नहीं होता, आज हम कार का इन्वेंशन करना सोचते, अब हम डेवलप करने लगते हैं, तो ये रिसर्च एक बार में नहीं होता। कोविड का ही देख लो ना, कोरोना का जो मेडिसिन बनाना, कितना बार रिसर्च हुआ, कितने बार टेस्ट हुए, तब जा करके फाइनली सक्सेसफुल एक वैक्सीन बना पाए हम लोग कोविड का। तो उसी तरह से बहुत सारे रिसर्च, बार बार रिसर्च का मतलब ही होता है बार बार उस पर रिसर्च करना, बार बार उस पर ट्रायल करना। तो बहुत बार तो ये तो पहली बार जब 1836 में बनाए थे तो ये कंप्लीट सक्सेसफुल कंप्यूटर नहीं बन पाया था, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे इसमें। अब हम आज जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिसमें हमारा जैसे PDF फाइल चलता है, ओपन होता है, हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल, ऑडियोज़, वीडियोज़, क्या लगता है ये सारा कुछ इसमें फीचर्स रहा होगा? जैसे हम लोग कार की बात करते हैं, आज हमारा कार में AC होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, कैमरा होता है, क्या स्टार्टिंग से ही कार ऐसा था? नहीं, धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ। वैसे ही चार्ल्स बैबेज जब कंप्यूटर बनाए थे तो वो दैट वाज नॉट अ कंप्लीट एंड सक्सेसफुल कंप्यूटर। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं था। अब बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर कैसे मानते हैं आप? कंप्यूटर का मतलब होता है जी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर कैसे चल सकता है? तो चार्ल्स बैबेज जो भी बनाए थे डिफरेंस इंजन को, इसमें जो सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट जो था वो मिसिंग था। और इसमें पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल की थी वो एक लड़की थी, चार्ल्स बैबेज के असिस्टेंट थी, ब्रिटेन की ही थी, और काफ़ी कम एज में, सिर्फ 12 ईयर्स एज था उस लड़की का, और उसने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम बनाया था। काफ़ी शार्प माइंडेड थी, कम एज की थी, सिर्फ 12 साल की थी। कोई एक्सपेक्ट, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इतना। फिर भी सोचो 12 साल की लड़की, और एक बहुत इतने बड़े मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बैबेज, उनकी असिस्टेंट, उनको उनका सारा कुछ हेल्प की, और वो दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग बनाई, पहला सॉफ्टवेयर बनाई। इसलिए उनको क्या बोला जाता है जी? फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर या फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, आंसर क्या लिखेंगे? उनका नाम था लेडी अडा ऑगस्टा लवलेस। अगर पूरा नाम लिख दें लवलेस, अब पूरा बुक में लवलेस वगैरह नहीं लिखा होता, आप लेडी अडा ऑगस्टा भी याद रख सकते हैं। तो लेडी अडा ऑगस्टा ने वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बना दिया। अब आप सोचो, आज जो प्रोग्रामिंग होता है, आप नाम सब लोग पढ़े हो या नहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर भी नाम जरूर सुने होंगे कि C होता है, C++ होता है, जावा होता है, पाइथन होता है, PHP होता है ना? तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आजकल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चलो जावा में सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए, मन किया तो PHP में सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए, लेकिन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं था तो लेडी अडा ऑगस्टा किस चीज़ में बनाई होगी? तो जो फर्स्ट प्रोग्राम इसने डेवलप किया ना, अब हम लोग क्या बोलते हैं? C लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है। अब हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, एक चैप्टर है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ही नहीं तो ये किस लैंग्वेज में बना देगी? अभी आपको बनाना होता है तो आप जावा यूज कर लेते हो, PHP यूज कर लेते हो, C++ यूज करोगे, लेकिन जब कुछ नहीं था तो ये कैसे बनाई? तो ये जो भी कुछ कोडिंग करती थी, जो भी प्रोग्राम बनाई थी, वो किस में बनाई थी? सिर्फ 0 और 1 में, दैट इज बाइनरी नंबर, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 2 ही नंबर पे चलता है, दैट इज बाइनरी नंबर, है ना? तो अगर सवाल पूछा गया कि जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी वर्ल्ड की, कौन थी? लेडी अडा ऑगस्टा। बोला जाएगा किस लैंग्वेज में इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो याद रखना कि फर्स्ट प्रोग्राम वाज डेवलप्ड इन विच लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। और ये बाइनरी लैंग्वेज इंसान का भाषा नहीं है। हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, आप में जैसे व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हो हेलो, तो आपको क्या लगता है कंप्यूटर हेलो समझता है? नहीं, H का बाइनरी, E का बाइनरी, है ना? बाय लिखते हो BYE, बाय, तो क्या लग रहा है? बाय लिख दिए, बाय बाय, तो क्या लग रहा है कंप्यूटर बाय बाय समझ रहा है? नहीं, B का बाइनरी, Y का बाइनरी, E का बाइनरी। तो ये अगर हम बाइनरी में लिख दे आपको, जैसे हम लिख रहे हैं अभी 1000,
ये लिखा हुआ है, आप क्या पढ़ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? 10000010 नहीं पढ़ समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ना कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है और ये सही है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में रखना, हम जब आपको पढ़ाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम समझाएंगे कि कैसे ये ए है और कैसे बी है। और आप क्लियरली आप खुद बताओगे, जब हम पढ़ा देंगे तो हम पूछेंगे आपसे ए का बाइनरी बताओ तो आप ये लिखोगे, बी का बाइनरी आप ये लिखोगे और उस दिन आप मैच करके देखना। तो अगर हम ए और बी लिखते हैं तब आप पढ़ पा रहे हो ना, लेकिन अगर हम ऐसे 10 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप कहाँ पढ़ पा रहे हो? आप तो नहीं पढ़ पा रहे। तो ये हमारी भाषा नहीं है ना, ये कंप्यूटर की भाषा है। इसलिए इस बाइनरी लैंग्वेज को किसका लैंग्वेज कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं ना, मशीन लैंग्वेज। तो याद रखना कि दुनिया का पहला प्रोग्राम किसमें बन गया जी? फर्स्ट प्रोग्राम वाज डेवलप्ड इन बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन देगा एग्जाम में, किस लैंग्वेज में बना? आंसर लिखेंगे बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन नहीं मिला अगर बाइनरी लैंग्वेज तो क्या लिखेंगे? मशीन लैंग्वेज, क्योंकि वो मशीन का ही भाषा है। कंप्यूटर एक मशीन है और उसको मशीन का भाषा कहा जाता है। ठीक है, किसने बनाया था जी वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम? लेडी अडा ऑगस्टा ने बनाया था। अब दोनों ने मिल करके, चार्ल्स बैबेज और लेडी अडा ऑगस्टा ने मिल करके इस जो डिफरेंस इंजन नाम का जो कंप्यूटर था इसको मॉडिफाई कर दिया। अब सवाल पूछा जाएगा कि डिफरेंस इंजन का जो एडवांस कंप्यूटर था, डिफरेंस इंजन को मॉडिफाई करके जो कंप्यूटर बना उसका नाम क्या रखा गया? तो आंसर याद रखना, अब उसको मॉडिफाई करके बनाया ना, तो सवाल पूछा जाएगा कि इसका जो डिफरेंस इंजन है उसका सक्सेसर कंप्यूटर का नाम क्या था? सक्सेसर, सक्सेसर मतलब उसके बाद वाला, प्रीडिसर होता तो पहले वाला, तो सक्सेसर ऑफ डिफरेंस इंजन है ना, सक्सेसर ऑफ डिफरेंस इंजन। आंसर क्या लिखेंगे जी? एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। और बनाने वाले अभी भी कौन थे? चार्ल्स बैबेज थे और लेडी अडा ऑगस्टा थी। दोनों ने मिल करके डिफरेंस इंजन को, जो कि चार्ल्स बैबेज बनाए थे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था उसमें, अब ये पहला सॉफ्टवेयर बनाई। अब सॉफ्टवेयर मिला करके इंस्टॉल करके जब कंप्यूटर को लॉन्च किया तो नाम बदल दिया, क्या रख दिया? एनालिटिकल इंजन, पहले वाले से बेहतर। लेकिन क्या हुआ, जब इसको बनाते समय, अब देखो हम 1836 की बात कर रहे थे, ईयर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बस हम ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं। 1836 के बाद रिसर्च चलता रहा, ये लेडी अडा ऑगस्टा काम करती रही और कुछ सालों के बाद एनालिटिकल इंजन को जब लॉन्च किया गया, लेडी अडा ऑगस्टा का डेथ हो गया, काफ़ी कम एज में उनका डेथ हो गया था। तो जब उनका डेथ हुआ, ये कंप्यूटर, उसमें जो सॉफ्टवेयर उनका ट्रायल भी नहीं हुआ था कि क्या ये सॉफ्टवेयर रियली में काम कर रहा है। वो बनाई ज़रूर थी लेकिन अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया गया था और उनका डेथ हो गया। जब उनका डेथ हुआ कंप्यूटर को तो चेक किया गया। अब हम क्या कह रहे थे, कोई भी चीज़ पहली बार बनती है तो पहला ही बार में सक्सेसफुल हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है। तो बाद में जब वो बना तो दैट वाज नॉट आल्सो सक्सेसफुल कंप्यूटर, वो कंप्लीट और सक्सेसफुल कंप्यूटर वो भी नहीं बना। लेकिन जब अडा अगस्टा का डेथ हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब हम कहेंगे ना हमारे कंट्री में जो भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, जैसे हमारे कंट्री में इसरो काम करते हैं, इसरो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी साइंटिस्ट काम करते होंगे, अब घर से तो पैसा नहीं लगाते हैं ना, सारा खर्च कौन देती है जी? इंडियन गवर्नमेंट देती है ना। जैसे यूएस में नासा में काम करते हैं तो यहाँ यूएस गवर्नमेंट देती होगी, वैसे हमारे कंट्री में इसरो में साइंटिस्ट लोगों के लिए फंड मिलता होगा, गवर्नमेंट देती है। तो सारा रिसर्च का जो खर्च था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। इंग्लैंड में कंप्यूटर बना था, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। तो जब अडा अगस्टा का डेथ हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड देने से मना कर दिया बैबेज को, बोला कि आपसे शायद अकेले कंप्यूटर नहीं बन पाएगा, ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले से 1836 में तो ये लॉन्च हुआ था, मतलब काम उसके पहले से भी चल रहा होगा, तो काफ़ी समय लग गया इसको लॉन्च करने में, फिर इसको लॉन्च करने में, और दोनों ही अनसक्सेसफुल हो गया। बेहतर जरूर था बट कंप्लीट नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला बैबेज से कि शायद अब रिसर्च पूरा नहीं हो पाएगा, आपसे अकेले नहीं हो पाएगा। अडा अगस्टा रहती तो कुछ उम्मीद था, लेकिन अब पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है, तो हम लोग और फंड को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और फंड देने से मना कर दिया। तो अपने लाइफ में 1891 में जब चार्ल्स बैबेज का डेथ हुआ था 1891 में, तो जब चार्ल्स बैबेज का डेथ हुआ तब तक अपने लाइफ में वो कंप्यूटर को पूरा कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं था ना, गवर्नमेंट फंड देने से मना कर दी। तो हम लोग ज़रूर उनको फादर ऑफ कंप्यूटर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, बहुत हद तक कोशिश भी किया, बट सक्सेसफुल नहीं बन पाया वो कंप्यूटर। जैसा आज का कंप्यूटर हमारा है वैसा कंप्यूटर वो नहीं बना था, है ना। तो बाद में जब 1891 में इनका डेथ हुआ, फाइनली पैक्ड अप, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्यूटर का सपना छोड़ दिया और इंग्लैंड कंप्यूटर को नहीं बना पाया।
ठीक है। बाद में जब इनके डेथ के बाद इनका एक छोटा बेटा था हेनरी बैबेज के नाम का, वो भी रिसर्च को सोचा कि कंप्यूटर को डेवलप करते हैं, क्या उनके फादर मतलब चार्ल्स बैबेज बनाना चाह रहे थे, तो उनका बेटा कोशिश कर रहा था बट वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। 1910 ईस्वी में हेनरी बैबेज ने कंप्यूटर को बनाने का कोशिश किया और वो भी अनसक्सेसफुल हो गया, और 1910 में कंप्यूटर फाइनली बंद हो गया ब्रिटेन में बनना, और उसके बाद वो सपना ही छोड़ दिया कि हम कंप्यूटर बना भी सकते हैं। तो लगभग 100 साल तक रिसर्च चलता रहा ब्रिटेन में, और कंप्यूटर नहीं बन पाया। उसके कुछ सालों के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यूएस गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन था कि चार्ल्स बैबेज जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, वो कुछ डिवाइस बना रहे हैं। कंप्यूटर दुनिया नहीं जानती थी क्योंकि कंप्यूटर बना ही नहीं ना, तो कैसे कोई समझेगा कि व्हाट इज कंप्यूटर। बनेगा, मार्केट में लॉन्च होगा, बिकता तो लोग जानते कि हाँ फलाना चीज़ बना हुआ है, लेकिन जो बना ही नहीं है तो लोग कैसे समझेंगे। तो यूएस को इस बात का इन्फॉर्मेशन था, मतलब पता चला कि हाँ एक मैथमेटिशियन है चार्ल्स बैबेज नाम के, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, और वो कोई डिवाइस बना रहे हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला हो सकता है, क्योंकि वो जब बना रहे होंगे तो कोई छोटा चीज़ नहीं बना रहे होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचे होंगे। तो वो यूएस गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना उस पर रिसर्च किया जाए, वो मॉडल को देखा जाए कि बैबेज क्या बना रहे थे। तब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया कि हम लोग देखना चाहते हैं कि चार्ल्स बैबेज बना क्या रहे थे। फाइनली वो मॉडल यूएस को मिला और वो मॉडल पे रिसर्च करना शुरू किया यूएस गवर्नमेंट, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही 1939 के में रिसर्च करना शुरू किया। अब यहाँ तो बैबेज अकेले बना रहे थे, ब्रिटिश यूएस गवर्नमेंट क्या किया, एक टीम डेवलप कर दिया। उसमें फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स थे, है ना, मैथमेटिशियन थे, सब लोगों ने मिलकर के उस कंप्यूटर को स्टडी किया और 1939 में रिसर्च स्टार्ट किया वो लोग। और 5 साल के मेहनत के बाद 1944, आप जोड़ लो 1939 से 1944, 5 साल का समय है। 5 साल तक रिसर्च करने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का पहला कंप्लीट कंप्यूटर लॉन्च कर दिया जी, है ना। कब की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे स्टार्ट किया था, 39 से शुरू किया और 44 में 5 साल के मेहनत के बाद दुनिया का पहला कंप्लीट कंप्यूटर लॉन्च कर दिया यूएसए। तो उसी को हम लोग दुनिया का पहला कंप्लीट कंप्यूटर मानते हैं, क्योंकि बैबेज जो भी बनाए थे वो आधा अधूरा था, कंप्लीट नहीं था, आज के कंप्यूटर जैसा नहीं था। तो जो यूएस ने बनाया, आप सवाल पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का पहला कंप्लीट और डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, आंसर क्या लिखेंगे जी, इनियक। इनियक ये वर्ल्ड का पहला, याद रखना अगर क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर है जी दुनिया का, नाम क्या होगा, इनियक। अब इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आजकल इसको कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड, सी से कंप्यूटर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का पहला कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर बन गया। लेकिन एक फिर प्रॉब्लम हो गया, ये कंप्यूटर जो यूएस बनाया, इसको लगा कि चलो हम लोग वर्ल्ड का पहला कंप्लीट कंप्यूटर बना दिए, तो क्यों ना इसको बेच करके मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा है इसको वसूल लिया जाए, इवन और बेनिफिट कमा लिया जाए। लेकिन वो बेच नहीं पाया क्योंकि कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा था। ये कंप्यूटर एक्चुअली 1800 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट का कंप्यूटर था। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, मतलब एक 4 BHK फ्लैट से भी बड़ा ये कंप्यूटर था। तो आप सब समझ सकते हो, आप छोटा लैपटॉप और डेस्कटॉप चलाते हैं तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बिजली का बिल कितना बढ़ जाता है। तो सोचो अगर 1800 स्क्वायर फीट मतलब 4 BHK, 4 बेडरूम और हॉल किचन बाथरूम इतना बड़ा का एक अगर कंप्यूटर इतना बड़ा अकेले हो तो उसका बिजली का खपत कितना होगा, बिजली बिल कितना होगा। और स्टोरेज की बात करते हैं, आज आपके मोबाइल में ही 128 GB, 64 GB, मिनिमम 64 GB, 32 GB स्टोरेज आता है। कंप्यूटर में तो टेराबाइट में आप पहुंच गए, लैपटॉप डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क जो आप यूज़ करते हैं 1 TB 2 TB का बात करते हैं। लेकिन ये जो कंप्यूटर था ना, इसका मेमोरी बहुत कम था, सिर्फ 14 MB मेमोरी था जी, 14 MB।
आप समझ सकते हैं आजकल के मोबाइल में अगर आप एक बहुत अच्छा अगर कैमरा होगा आपका, एक फ़ोटो क्लिक करेंगे ना तो 10 MB 12 MB का फ़ोटो हो जाता है। मतलब आप 2 फोटोग्राफ इस कंप्यूटर में नहीं रख सकते। तो समझ लो कंप्यूटर बन तो ज़रूर गया, लेकिन इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा साइज़ कि रखने में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का खपत ज़्यादा हो रहा है, मेमोरी कम है और स्पीड भी उतना ही कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल या लैपटॉप आजकल बन रहा है ना, स्पीड बढ़ रहा है उसका। आजकल हम लोग प्रोसेसर का नाम सुनते हैं, i3, i5, i7, तो ये धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं, पेन ड्राइव से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो बहुत फास्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है, दिख रहा है 5% 10% ऐसे जाता है। पहले बहुत स्लो काम करता था। तो इसमें अगर डेटा सेंड करके जब देखा गया कि चलो अब मेमोरी ही कम है, 14 MB है, तो 50 MB तो जाएगा नहीं, तो 10 MB भेज के देखते हैं। तो 10 MB जब इसमें भेजा गया तो इसमें देखा गया जो रिमेनिंग टाइम, आप देखते हो ना जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो दिखता है ना कि 10 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है, 8 मिनट बाकी, धीरे धीरे घटता चला जाता है, 10 सेकेंड 5 सेकेंड बाकी है, इस तरह से। तो जब इसमें मतलब रिमेनिंग टाइम आपको दिखता है, तो जब इसमें भेजा गया कंप्यूटर में 10 MB के फाइल को ट्रांसफर करके, तो रिमेनिंग टाइम जो दिख रहा था वो मंथ्स में था, और वो भी 1-2 मंथ्स नहीं, 35 मंथ्स, 34 मंथ, 33 मंथ, मतलब 3 साल। 10 MB फाइल ट्रांसफर होने में 3-3 साल का समय लग जाएगा। तो सोचो कंप्यूटर इतना बड़ा, मेमोरी बहुत कम, स्पीड बहुत कम, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन खपत ज़्यादा, और रखने के लिए तो स्पेस चाहिए ही, चलाने के लिए भी प्रॉब्लम। आपके पास नहीं ना डेस्कटॉप जैसा है कि एक ही बार कीबोर्ड माउस एक स्क्रीन सब एक जगह दिख रहा है। अब 4 BHK फ्लैट इतना बड़ा होगा तो आप अंदाज़ा लगा लो, एक स्विच यहाँ, एक स्विच उस रूम तरफ, उस रूम तरफ, इतना बड़ा आप घूम घूम के चलाएंगे, अकेले चलने ही वाला नहीं था। मतलब चलाने के लिए एक टीम चाहिए। तुम यहाँ प्रेस करो, उसको बोलो हाँ वो स्विच दबाओ, वो स्विच दबाओ, ऐसे करके 10-20 लोग मिल करके चला रहे हैं। अभी ना है कि एक जगह कॉम्पैक्ट बैठे हुए, कॉम्पैक्ट लैपटॉप है यही, मतलब कीबोर्ड यही है, माउस यही है, स्क्रीन यही है, यूपीएस यही है, प्रिंटर यही, ऐसा नहीं था। 4 रूम से भी बड़ा कंप्यूटर था, चलाते रहो घूम घूम के, है ना। तो बहुत प्रॉब्लम था जी, चलाने के लिए एक इंसान से नहीं चलना था, रखने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए था, मेमोरी खुद उसके अंदर बहुत कम था, उसके बाद स्पीड तो कम है ही, इलेक्ट्रिसिटी का खपत ज़्यादा है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंप्यूटर हीट भी तो होता है। जैसे मोबाइल लैपटॉप आप चलाते हैं तो गर्म होता है, वो भी हीट हो रहा था, उसको कूल कैसे रखा जाए। अभी ना आपका डेस्कटॉप छोटा है तो उसके अंदर छोटा सा फैन लगा दिए तो ठंडा कर देता है सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर को, लेकिन उतना बड़ा कंप्यूटर को कूल कैसे रखते, है ना। अब इसको बेचेंगे कैसे, इतना बड़ा कंप्यूटर है हम बेच रहे हैं तो उसको कैसे लेके जाएगा, ट्रक में लेके जाएगा। अब कंप्यूटर पहले जैसा थोड़ी ना था कि अलग अलग, अभी ना लोग जानते हैं कि असेंबल कैसे करना है, पहली बार तो बना था, उसको अब लेके जाएगा फ्रांस तो उसको असेंबल कौन करेगा। अब बनाने ही, मतलब पहली बार तो नाम ही नहीं सुना लोग, होता क्या है, ये तो पहला कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बना, लोग नहीं जानते थे, तो उसको पार्ट बाई पार्ट खोल के भेज देंगे तो वहाँ असेंबल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये कंप्यूटर को बेच पाना बहुत मुश्किल था। तो टारगेट क्या रखा यूएस गवर्नमेंट, सोचा कि ये तो कंप्यूटर बना तो दिए बट सक्सेसफुल नहीं है, डिमांड नहीं होगा दुनिया में, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वसूल कैसे होगा। तो यूएस गवर्नमेंट का डिसीजन था कि इस कंप्यूटर के साइज को छोटा करते हैं। तो ऐसे एक दिन ऐसा नहीं ना कि काट के छोटा कर देंगे। अब कार ट्रक बन गया तो उसको मारुति कार बनाना है तो खाली छोटा चक्का बना लगा के मारुति नहीं ना बना दोगे, उसका पूरा बॉडी छोटा करना होगा, स्टीयरिंग छोटा करना होगा, सब कुछ छोटा छोटा पार्ट्स बनाना होगा, तब जाके कार बनेगा ट्रक से सीधा, है ना। तो काफ़ी समय लगा इसमें, और क्या क्या टारगेट रखा गया कि कंप्यूटर के साइज को छोटा करते हैं, कंप्यूटर के साइज को छोटा किया जाए, कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाया जाए, और कंप्यूटर के स्टोरेज को, मेमोरी को भी बढ़ाया जाए। ये 3 टारगेट रखा गया, कंप्यूटर का साइज को छोटा करो, स्पीड को बढ़ा दो, स्टोरेज को बढ़ाते जाओ। अभी एक दिन का काम नहीं, ये रिसर्च का काम था और काफ़ी समय लगा, धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ। तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद थोड़ा सा छोटा किया, लॉन्च किया, फिर कुछ साल 5 साल बाद फिर और छोटा किया, लॉन्च किया, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे मॉडल बने। और जैसे जैसे अलग अलग मॉडल बन रहा था उसी को कंप्यूटर का अलग अलग जनरेशन कहा गया। तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कैसे अलग अलग जनरेशन आया। अब सवाल ये पूछेगा कि चलो ये तो अमेरिका में बना, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर बन गया, तो इसको बनाने वाला कौन था। तो यूएस, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट का डिसीजन था, यूएस ने टीम बनाया था, बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके बनाए थे, लेकिन कोई तो इस टीम को लीड कर रहा होगा। तो आंसर वही लिखना होता है अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर किसको कहा जाता है, आंसर ENIAC होगा। किसने बनाया, आंसर याद रखना, जॉन मॉकली। जॉन मॉकली के अंदर देखरेख में ही, मतलब यही है इन्वेंटर, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर जो बना ENIAC, उसके इन्वेंटर हैं जॉन मॉकली, इन्हीं के देखरेख में बना था।
ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस कंप्यूटर को छोटा किया गया, और बनाने वाले वही हैं, जॉन मॉकली ही, इन्हीं की देख रेख में बनेगा कि ये तो 1800 स्क्वायर फीट का कंप्यूटर है, कैसे इसका स्पीड बढ़ेगा। तो इससे थोड़ा सा छोटा हुआ तो क्या बनेगा, इडवैक, उससे छोटा बनेगा यूनिवैक, उससे छोटा बनेगा बाइनैक। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स, मतलब धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, और धीरे धीरे छोटा होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा, लैपटॉप और डेस्कटॉप तक, है ना। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, कैसे कंप्यूटर को छोटा छोटा किया गया है ना। ठीक है। अभी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि हम इसमें कंप्लीट, पहले ही बार बार रिमाइंड करा रहे हैं आपको, हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे, स्टार्टिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से लेकर लास्ट एब्रिविएशन तक, जिसमें हर चैप्टर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूजीसी, नेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर होगा, आपको अलग से क्लास करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।